हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज मेडिसिन फार्माकोलॉजी। इस सीरीज में हम किसी भी नॉर्मल ओटीसी प्रोडक्ट या फिर प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट को उठा के लेके आते हैं और उसके फार्माकोलॉजी, उसकी जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसके बारे में बात करते हैं। और कभी जरूरत पड़े तो उसके जो टैबलेट है या फिर कैप्सूल है, उसकी स्ट्रिप के पीछे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा मकसद केवल इतना है कि नॉलेज बूस्ट करें और सेल्फ मेडिकेशन को पूरी तरह से रोक दें। आज के सीरीज में जो हम ड्रग उठा के लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो एक ऐसा ड्रग है जो उस व्यक्ति को अल्कोहल के एब्यूज से रिलीफ देने में काम करता है, जिसको लत लग गई हो, जिसको हैबिचुएशन हो चुका हो। अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी अपना एब्यूजिंग इफेक्ट कॉज करता है, जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंस होने लगते हैं और वो बहुत गलत इफेक्ट तरीके से उसके सिस्टम को, बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है। यानी कि उस व्यक्ति को अफेक्ट करेगा जिसने इसे कंज्यूम किया, लेकिन सोशल तरीके से देखेंगे तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी अफेक्ट करता है। इसलिए पूरी फैमिली चाहती है कि वो अल्कोहल का कंजप्शन करना बंद कर दे, और वो इंटेंशनली अगर बंद कर दे, विलफुल पावरफुल को यूज़ करते हुए बंद कर दे, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं होने के कारण से उसको हम दवाइयों का यूज़ करवाते हैं, रिहैब सेंटर में भेजते हैं और फिर वो अपने आप को उस लत से छुड़ा करके लेके आता है। इस ड्रग का यूज़ कभी भी खुद से ना करें, क्योंकि बहुत बड़े सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे और दिए गए डोज के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना चाहिए। ये कैसे काम करता है, इसी की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप ना कंज्यूम करें, ना किसी और को अनजाने में इस तरीके की ड्रग दें जो अल्कोहल यूज कर रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। आज का जो हमारा प्रोडक्ट का जो मेन नाम है वह है डाइसल्फिराम टैबलेट। इस डाइसल्फिराम टैबलेट में जो इसका कंसंट्रेशन देखिए, ईच अनकोटेड टैबलेट, ये अनकोटेड टैबलेट है। ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेंट डाइसल्फिराम। इसका इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन किया गया है, जिसका जो स्ट्रेंथ है वह 250 mg। डोज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। वी हैव टू स्टोर इन डार्क एंड ड्राई प्लेसेस। क्यों हर टैबलेट में इसको बोला जाता है कि डार्क एंड ड्राई प्लेसेस में रखा जाए? मान लेते हैं कि ये हमारा टैबलेट है, कैप्सूल के केस में भी यही हो सकता है। तो इस टैबलेट में कई अलग अलग चीज़ें लगी गई हैं। एक तो होता है आपका एक्सिपिएंट, जिसका कोई खुद का फार्माकोलॉजी एक्टिविटी होती नहीं है, ये केवल आपके ड्रग के बल्क को बढ़ाने में काम करते हैं। दूसरा होता है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे एपीआई बोलते हैं, या सीधा बोले कि मेन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यहाँ पे जो एक्सिपिएंट यूज किए गए हैं वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये डाइल्यूएंट हो सकते हैं, ये बाइंडर हो सकते हैं, ये स्वीटनिंग एजेंट हो सकते हैं, ये फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई और भी सब्सटेंस कलरिंग एजेंट हो सकते हैं। तो इनका अपना एक नेचर हो सकता है, ये हाइग्रोस्कोपिक के नेचर हो सकते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में नमी होगी, वाटर होगा, वो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट डिटोरेट हो जाएगा और ये स्पॉइल हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से स्पॉइल नहीं होने देना चाहते हैं, डिटोरेट नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए इसको हमको क्या करना चाहिए, इसलिए हमको इसको जो सनलाइट है और मॉइस्चर है इससे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अब ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं उसकी फार्माकोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं। अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद उस व्यक्ति को बड़ा प्लीजरेबल एक्टिविटी मिलती है, कह सकते हैं कि हम इसको यूफोरिया की एक्टिविटी मिलती है। यूफोरिया एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हम व्यक्ति को कल्पना के क्षेत्र में जाने देते हैं। वो व्यक्ति कल्पना करते रहता है और ये उम्मीद करता है कि मैं जहाँ पे हूँ वो सबसे बेस्ट प्लेस है, तो उसको वो अच्छा फील होने लगता है। तो जब कभी भी वो डिप्रेस होता है, दुखी होता है, उदास होता है, तो उसका कल्पना के कारण से वापस से उसी अल्कोहल का यूज़ करने लगता है, क्योंकि उसको पता है मैंने कंज्यूम किया था कुछ समय पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ था और मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, डाउन फील कर रहा हूँ, तो क्यों ना उस फीलिंग को फिर से ले लिया जाए। तो इस तरीके से वो अल्कोहल का बार बार कंजप्शन करने लगता है और वो उसकी लत में आ जाता है। यहाँ पे अल्कोहल के साइड इफेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे जो मेटाबॉलिक एंजाइम है उनके साइड इफेक्ट को कम करते हैं, इसलिए हमको साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो हमारा जो ड्रग है डाइसल्फिराम, वो उसके अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, सपोज किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया, इसका आगे जाकर के मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस मेटाबॉलिज्म के बाद जो सेफ ड्रग बनते हैं, जो सेफ सब्सटेंस बनते हैं, इसके बीच में अनसेफ होता है, अनसेफ मेटाबोलाइट होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसको वो बाईपास कर देता है, बाइफरगेट कर देता है, जिसके कारण से अनवांटेड इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलते। हमारा जो डाइसल्फिराम है इसी को अनसेफ रिएक्शन को कन्वर्ट करके इनहिबिट करने का है, ताकि उसको प्रॉब्लम हो सके। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम की वजह से समझाता हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो अल्कोहल है वो कैसे अपना लत लगाता है और कैसे व्यक्ति इसके गिरफ्त में आ जाता है और कंज्यूम करने लगता है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो इस अल्कोहल के कंज्यूम करने से उसका जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेट हो जाता है। इसके स्टिमुलेट होने से उसको यूफोरिया की एहसास होती है और इससे वो अच्छे अच्छे थॉट्स के सपने में खोने लगता है। इसको जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, मतलब सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली होता है। वो रिलैक्स फील करता है और रिलैक्स फील करने के साथ साथ वो कामनेस फील करने लग जाता है, इसीलिए वो इसको बार बार यूज़ करता है। एक्चुअली जब कभी भी वो बॉडी में अल्कोहल कंजप्शन करता है तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है।
मेटाबॉलिज्म मतलब एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होने लगता है, यानी कि एक प्रकार से बोला जाए तो कई कई जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सिक्वेंस उसमें से ये है टॉक्सिक सब्सटेंस का लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्जन होता है। ये अभी के लिए सबसे अच्छा टर्म होगा समझने के लिए। तो टॉक्सिक का लेस टॉक्सिक में होना मतलब डिफिकल्टी का कम हो जाना। यहाँ पे जो अल्कोहल मेटाबोलाइट बनेगा उसका टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, इसको मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप लेस टॉक्सिक में बनाया जाता है, फिर इसको बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर हम इसी प्रोसेस को अफेक्ट करें, टॉक्सिक के लेस टॉक्सिक में बदलने के प्रोसेस को रोक दें, तो टॉक्सिसिटी डेवलप हो पाएगी। इस टॉक्सिसिटी का अल्कोहल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा? हमको हेडेक देखने को मिलेगा, हमको सीवियर वोमिटिंग देखने को मिलेगी, बॉडी पेन हमको देखने को मिलेगा और फैटिक का एहसास हमको देखने को मिलेगा अगर हम टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्जन करने से रोक दें तो उस व्यक्ति को जिसको आपने ये दवाई दी है उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सीवियर हेडेक, सीवियर वोमिटिंग, सीवियर बॉडी पेन, फैटिक। तो वो अल्कोहल कंजप्शन करना बंद कर देगा। जब कभी भी उसकी बॉडी में ड्रग प्रेजेंट होगा, उस ड्रग के प्रेजेंस में जब वो अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, उसको सेम रिएक्शन होगी, सेम इफेक्ट मिलेगा और वो अल्कोहल कंजप्शन करना ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम कर देगा। इसको समझाने के लिए चलिए मैं एक इमेज की मदद लेता हूं और इस इमेज से फ्लो चार्ट से आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हमारा डायसल्फिराम काम करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायसल्फिराम। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण ड्रग है ऐसे व्यक्तियों को शराब छुड़ाने के लिए जिनको आदत हो गई है, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कंज्यूम करता है अल्कोहल, तो वो अल्कोहल उसकी बॉडी में चली जाएगी, ऑब्वियसली कंज्यूम करेगा तो थ्रू आउट द बॉडी चला जाएगा। यहाँ पे जब कभी भी कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो ये अल्कोहल उसकी बॉडी में चली जाएगी, बॉडी मतलब थ्रू आउट द बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म इज अ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, इवन दो इट्स आल्सो इंक्लूडेड एज अ कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो अल्कोहल बॉडी में पहुंचने के बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और इसी एल्डिहाइड को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस नाम का एक एंजाइम है वो एसीटेट में कन्वर्ट करता है और फिर वो एसीटेट आगे आके बॉडी से बाहर निकल जाना जाता है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस काम कर रहा है। इससे क्या होता है वो समझ लीजिए। एक बार समझिए, कल्पना करिए कि अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही बन रहा है, इसका कन्वर्जन एसिटाल्डिहाइड का स्टेट में नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होती? अगर एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट हो गया, मतलब आपकी बॉडी में प्लस के फॉर्म में आ गया, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उससे आपको एसिटाल्डिहाइड के जो इफेक्ट है वो फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, हाइपर वेंटिलेशन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, बॉडी एक, ये सब आपको देखने को मिलेगा और ये आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए बॉडी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप इसी एसिटाल्डिहाइड को एस्टेट में कन्वर्ट कर देती है। जब एस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो फिर ये प्रॉब्लम उस पेशेंट को देखने को नहीं मिलेगी। हम यहाँ पे प्रॉब्लम को छुड़वाना चाहते हैं, अल्कोहल छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको डायसल्फिराम जो ड्रग है हमारा वो दे रहे हैं। इसको दोगे तो ये जो ड्रग है वो एसिटाल्डिहाइड का एस्टेट में कन्वर्जन को रोक देता है, यहाँ पे वो प्रोसेस को इनिबिट कर देता है। तो अब हमारा क्या नहीं बना? हमारा नहीं बना एसीटेट नहीं बना। एस्टेट नहीं बना तो अभी भी क्या हुआ है, हमारे बॉडी में किसका एक्यूमुलेशन हो चुका है? एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन हो चुका है। और एसिटाल्डिहाइड जमेगा तो फिर फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, बॉडी एक, ये सब तो देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति अल्कोहल लेगा और जिसने ऑलरेडी ये ड्रग लिया हुआ है या उसको छुप के दिया गया है, तो उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और वो जैसे ही अल्कोहल लेगा, वोमिटिंग होगा, पेन होगा, हेडेक होगा, तो फिर वो अल्कोहल कंजप्शन करना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो ड्रग है आज का डायसल्फिराम वो काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इन सब के डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डायसल्फिराम का डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं अल्कोहल एंड डायसल्फिराम का। थैंक यू, टेक केयर।